नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी से ग्रसित हैं, बहुत माइग्रेन से पीड़ित हैं, बहुत सारे बीमारियों से आप बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, सर्वाइकल आपको हो चुका है, आप तमाम प्रकार के अवसादों से भरे पड़े हैं, आप अपने आप को नॉर्मल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा ये है खान पान। सबसे बड़ी परिस्थितियां ये है कि खान पान के साथ साथ मनुष्य के आहार, व्यवहार, विचार तमाम प्रकार से प्रदूषित होते जा रहे हैं। उसमें जानते हैं जो सबसे मूल कारण है वह ये है कि भक्ति में आप कितना प्रवेश किए हुए हैं। जी हाँ, हम भक्ति प्रसंग की बात कर रहे हैं। तीसरी भक्ति की कथा आज आपको हम सुनाने चल रहे हैं। दो भक्ति के बारे में आपको हमने जो भी कथन था वो स्पष्ट किया। आप उसे अपने जीवन में धारण किए या कर रहे हैं या करेंगे, ये आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन हमारा धर्म ये है, एस्ट्रो तक का कर्तव्य ये है कि आपके कार्यों में, आपके जीवन में तमाम प्रकार की रुकावटों का निसंदेह निवारण करना। अब ऐसे में गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, कपट करई कपट तजिगान। अर्थात आप समझिए, जो चौथी भक्ति है वो तमाम प्रकार के कपट से रहित होकर के चलने के लिए बताती है। और तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा। आप संत के पास गए, संतन कर संगा पहली, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा दूसरी, उनके कथाओं को सुने। अब तीसरी कथाओं को सुनने के बाद कुछ तो ऊर्जा आई होगी कि सम्मान करें कि अपमान करें। तो सम्मान करने की परिस्थिति में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है गुरुपद पंकज सेवा। पंकज अर्थात कमल, कमल पर साक्षात नारायण का वास होता है। गुरु का मतलब हो गया कि जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला व्यक्ति गुरु कहलाता है। गुरु जीवन में क्यों आवश्यक है? जैसे बिना गाड़ी जिस गाड़ी पे आप बैठे हैं, अगर वो बिना ड्राइवर की गाड़ी होगी तो कहाँ जाएगी? वो आपको लक्ष्य तक नहीं पहुँचाएगी, वो कहीं ना कहीं रास्ते में गड्ढे में गिर जाएगी। जब आप किसी केंद्र को साधते हैं या किसी पथ पर जब आप चलते हैं तो कर्तव्य पथ पर चलने के लिए गुरु की प्रेरणा बेहद आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है, तीसरी भक्ति कहा गया है गुरुपद पंकज सेवा। माता सबरी का नाम आता है। सबरी की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। सबरी अपने जीवन काल में अविवाहित रहते हुए एक जंगल में हमेशा नारायण का आवाहन करती रहीं और राम जी की आने के रास्ते को हमेशा साफ करती रहीं कि कभी तो राम जी आएंगे। आप समझिए, लेकिन उनको उनके गुरु के द्वारा यह प्रेरणा मिली थी कि अवश्य ही आएंगे, राम अवश्य ही आएंगे। ऐसे ही जब आप प्रहलाद की बात करते हैं तो प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, इनके जीवन में तमाम प्रकार के अवसाद थे, लेकिन प्रहलाद को यह चीज़ें पता थी कि नारायण प्रत्येक खंभे में बसे हैं, कण कण में बसे हैं। क्योंकि प्रथम शिक्षा गुरु जो होती है माँ होती है, तत्पश्चात हम किसी ऋषि गण आश्रम से या विद्यालय से शिक्षित होने के लिए फिर शिक्षा गुरु को अपने जीवन में अपनाते हैं। सबरी एक ऐसी माँ थी जिन्होंने जीवन भर वृद्ध हो गई, वृद्धावस्था तक मीठे मीठे बेर को उन्होंने रखा, लेकिन वह आजीवन झाड़ू लगाती रहीं कि कहीं ऐसा ना हो कि परमात्मा इसी रास्ते से आ रहे हों, उनके पैर में कुछ चुभ जाए। और आजकल की माताएं जो भक्ति को धारण करना चाहती हैं, बहुत पूजा पाठ कर रही हैं, खूब घंटी बजाती हैं, खूब जय गणेश देवा, जय लक्ष्मी माता, तमाम प्रकार की आरती कर रही हैं, लेकिन छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, ईर्ष्या से आप बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। आप अपने घर को साफ सुथरा नहीं रखना चाहती, आपके अंदर भाव ही नहीं है। कल को भगवान दरवाजे पे आके 4 बार बेल बजाए, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि भगवान आए हैं। आप उनका भी आधार कार्ड लेके चेक करने लगे। आपके अंदर ये आत्मीयता, ये भाव, ये कैसे जगेगा? ये आप सबरी को अपना आइडियल बनाइए, सबरी को अपना गुरु बनाइए कि एक माँ एक जंगल में बैठ करके प्रत्येक दिन उस धूल भरे रास्ते को साफ करती है कि प्रभु आ रहे हैं, कोई कण चुभ न जाए। और आप लोग
हम आप हैं कि घर में नौकर लगा देते हैं कि नौकर नौकरानी साफ कर रही है घर को। परमात्मा आएंगे भी तो वो नौकरानी को लाभ मिल रहा है कि हाँ भगवान इसी रास्ते से आ रहे हैं। मतलब जीवन में कुछ करना ही नहीं है। इसलिए सदैव स्मरण रहे कि आप अपने घर में अगर देवताओं की उपासना करते हैं और भगवान को वास्तव में पाना चाहते हैं तो कम से कम भगवान के आगमन का, प्रातः काल का, जो भोर का, जो साफ सफाई, जो सज्जा है, उनके आवागमन का जो मार्ग है, उसे आप स्वयं से साफ करें। जब जब आप स्वयं से रास्ता बनाएंगे, रास्ता निकालेंगे, नारायण भी सोचेंगे कि कोई एक माँ है, कोई एक बहन है, कोई एक भाई है जो कि अनवरत उस रास्ते को, उस घर को स्वच्छ बना करके वो रख रहा है मुझे बुलाने के लिए। किसी घर में किसी मेहमान को आप बुलाइए और जब मेहमान आ जाए तो आप समझिए कि मेहमान आया और घर में खूब कूड़ा कचरा भरा हुआ है। वो मेहमान कितनी देर तक रुकेगा? बहुत कम समय तक या तो खड़ा होगा, आपका बहुत सम्मान करेगा, नहीं तो वो घर में प्रवेश ही नहीं करेगा। अब आप चाहते हैं कि आप अगरबत्ती जला करके बैठ गए, खूब चालीसा पढ़ लिए, खूब पूजा पाठ कर लिए, खूब जप तप सब कुछ कर लिए, लेकिन आपके मन में वही द्वेष, वही कपट, वही ईर्ष्या, वही जलन, वही दूसरों को लेकर के ऊंच नीच का भेदभाव, जाति पाति की वर्ण व्यवस्था में बंटना आदि तमाम चीज़ें वही सारी आपके दिमाग में भरी हुई है। कल को भगवान आपके अंतर्मन में कैसे आएंगे? बहुत सिंपल साधारण शब्दों में कहा गया है, अपने मन को नहीं संभाला कैसे आएंगे भगवान? चंचल मन को नहीं संभाला कैसे आएंगे भगवान? हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान? आप समझिए कि हम घर के आंगन को तो साफ कर लेंगे, चलो साफ करा लेंगे काम वाले को लगा करके, लेकिन हम अपने अंतर मन को कैसे साफ करेंगे? छल दंभ ईर्ष्या कपट मोह लोभ आदि इन चीज़ों से, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, इन चीज़ों से आप मुक्त कैसे होंगे? इस मुक्ति का सिर्फ एक सरलतम साधन है, भक्ति। जब आप अपनी भक्ति को, अपने स्नेह को, अपने नाता को आप परमात्मा से जोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो वास्तव में आप अपने जीवन को एक ऐसी मार्ग पे, एक ऐसी दिशा में लेकर के चलेंगे जहां हमेशा 5G नेटवर्क मिलेगा। और जब जब आप अपने नेटवर्कों को अलग अलग दिशा में, पति से मोह छूट नहीं रहा है, चल पड़े भक्ति करने, पत्नी से मोह छूट नहीं रहा है, आप भी चल पड़े भक्ति करने। ऐसी परिस्थिति में एक दिमाग, एक केंद्र तो आपका उस तरफ भी लगा हुआ है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति वो नृत्य कर रहा है, कैसे? सबई नचावत राम गोसाई। अलग अलग स्वरूप मिला हुआ है। बच्चा है तब भी नृत्य कर रहा है, बूढ़ा है तब भी, बड़ा है, युवा है तब भी, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, सब लोग डांस कर रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं। सबई नचावत राम गोसाई। और इस नृत्य अवस्था में आप समझिए कि जो संयमित नृत्य कर रहा है, अपनी पात्रता को निभा रहा है, उसको भी नारायण देख रहे हैं। जो पात्रता को नहीं निभा पा रहा है उसको भी नारायण देख रहे हैं। कभी कभी बहुत नास्तिक व्यक्ति बहुत आगे निकल जाता है। उसका कारण आप जानते हैं, जब कोई बहुत ज़्यादा तांडव करता है, बहुत ज़्यादा प्रलापों से ग्रसित रहता है, तमाम प्रकार की ऐसी परिस्थितियों से वो ग्रसित रहता है जो समाज के लिए और परिवार के लिए हित करना हो, परमात्मा भी कहते हैं इसको ले जाओ और आगे ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ और आगे बढ़ाते जाओ। जब वो आगे बढ़ता बढ़ता चला जाता है तो एक दिन वहीं से झम से नीचे गिर जाता है। लेकिन जब आप भक्ति युक्त होकर के किसी रास्ते पर, किसी ऐसे रास्ते का चयन करते हैं जो संयमशील हो, आचरण युक्त हो, जो सद्भावना से कहीं ना कहीं वो मेल जोल खाती हो, जो समरसता का प्रतीक हो, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, तो वो रास्ते आपके कठिन हो सकते हैं, थोड़ी डगमग टेढ़ी डगर हो सकती है, लेकिन वो आपको उस केंद्र तक पहुंचाएगी। और जब आप पहुंचेंगे तो वास्तव में बहुत सुकून प्राप्त होगा और परमात्मा भी कहेंगे कि हमारा भक्त आ गया। और जो जीवन में दुख किसे प्राप्त होता है? जो व्यक्ति दुखों को धारण कर सकता है, जो व्यक्ति दुख को धारण करते हुए भक्ति करता रहता है और उस दुख को भी भक्ति मार्ग पे ले आता है और अंततः वो दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है। आप समझिए कि शत्रु को मित्र बनाना, बहुत पहले ही किसी कवि ने लिखा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। आपकी कोई ऐसी प्रवृत्ति है जो समाज को अच्छी नहीं लग रही है,
परिवार को अच्छी नहीं लग रही है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम गुरु के सन्निधि में हो करके इस दिशा में जा रहे हैं और ऐसी प्रवृत्ति हमारे अंदर से नहीं जा रही। एक दिन आप ध्यान दीजिएगा कि अगर गुरु के मार्ग का चयन करते हुए, गुरु का अनुसरण करते हुए उस प्रवृत्ति को भी एक दिन जो दुर्वृत्ति है वो एक साधारण और सौम्य प्रवृत्ति में परिवर्तित हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि दुख जीवन में आता है तो साहस, धैर्य, संयम, ये सारी चीज़ें आपको गुरु से प्राप्त होंगी। गुरु अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाएगा और जब जब आप चिंतन करेंगे, आपको कोई नहीं मिल रहा है गुरु बनाने के लिए, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, हनुमान जी को गुरु बना लीजिए अपना। हनुमान जी को जब आप गुरु बनाएंगे तो आप यकीनन मानिए कि आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार देखने को मिलेगा जो कि अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, अर्थात उनका देह जो है वो कंचन बिल्कुल ऐसा है, स्वर्ण के समान है। और जब स्वर्ण के समान देह को लेकर के ज्ञानीनाम अग्रगण्यम इतने बानरों में उन्हीं को अकेले सजीवन बूटी लाने के लिए भेजा जाता है, लंका वही जाकर के लंका को जला करके आते हैं। तो ऐसे गुरु को जब आप बनाएंगे तो आप उस दिशा में काम करेंगे जो कि आपके साथ कोई भी कार्य सफलता नहीं मिल पा रही है, बहुत असफल हो रहे हैं और आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। लेकिन ये होगा कैसे? जब आप भगवान का गान करने के लिए तमाम प्रकार के छल और कपट से रहित होंगे, उससे दूरी बना करके चलेंगे, तमाम प्रकार के विद्वेषों से दूरी बना करके चलेंगे। आप अपने घर की साफ सफाई में ये भाव रखेंगे कि परमात्मा इसी रास्ते से कहीं ना आ जाए, हम इसको साफ करें। लेकिन जब काम वाला कोई आकर के साफ करता है तो वो काम वाला उसको साफ कर रहा है, उसको पता है, उसको तो नौकरी पे वो काम कर रहा है। लेकिन जब आप अपने अंदर भगवत प्रेरणा को शामिल करते हुए जब आप अपने जीवन में ऐसे कार्यों को करेंगे, जब परमात्मा के आने के रास्ते का आप स्वयं जो है उसकी स्वच्छता सफाई पर ध्यान रखेंगे, अपनी चित्त की वृत्ति में भक्ति को समाहित करते हुए अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, जब जब आप जो है अपने अंतर हृदय में बैठे हुए नारायण को मुस्कुराता हुआ देखेंगे, तो विपत्तियों में आप समझिए कि जिस प्रकार से गीता का ज्ञान साक्षात कृष्ण रथ पर खड़े होकर के उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं, उनको अपनों के सामने, जिस प्रकार द्रौपदी के चीरहरण में साक्षात कृष्ण आते हैं उनकी लाज लज्जा को रखने के लिए, ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भक्ति भी ताता थैया करती हुई आती है जब आप कृष्ण के हो करके चलते हैं, कृष्ण के बन करके चलते हैं। इसलिए सदैव स्मरण रहे ये तीसरी और चौथी भक्ति, गुरुपद पंकज सेवा और छल और कपट से रहित, ये चार प्रकार की भक्ति की विवेचना के अंतर्गत जो मैंने आपको बताया है, इन चीज़ों को अपने जीवन में धारण करें। तमाम प्रकार के अवसादों से आप ग्रसित ना हों, दूसरों को देख करके ना जलें, आपका भी विकास होगा। आप बहुत सूक्ष्म शून्य से जानते हैं, शून्य से ही ये सृष्टि शुरू हुई है, शून्य पे ही इसका विलय हो जाएगा। कभी इस चीज़ को आप अपने आप को हल्का मत समझें। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, यहाँ मानव के द्वारा संसार में हर एक क्रिया और कर्म हो रहा है। यहाँ सबकी ज़रूरत है, यहाँ सबको पात्रता मिली है, अभिनय सब कर रहे हैं। और इस अभिनय में अगर आप अपने इस पूरे क्रियाकलाप को सही से नहीं करते तो वास्तव में आप इस पूरे कार्यक्रम से आउट कर दिए जाते हैं, अर्थात इस संसार से आपका टिकट कट जाता है। इसलिए जो भी पात्रता मिले, धर्म के विषय में, कर्म के विषय में, ज्ञान के विषय में, किसी भी विषय में आपको कैसी भी पात्रता मिले, उसे आप बहुत ही संयमित शालीनता पूर्वक अच्छे से संपन्न करिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपने मुझे गरीब बनाया तो कम से कम इतना समझा तो कि चलो एक अमीर आदमी जा रहा है, उसकी संवेदना मर चुकी होती है, वो गरीबों के लिए सोच नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अमीर व्यक्ति वही बनता है जो ज़मीन पर न देख पाए, जो ज़मीन पर हो रहे तमाम प्रकार के ऐसे जो कुकृत्य हो रहे हैं जिसका वो अनुसरण न कर पाए, जहाँ गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की जहाँ हर प्रकार से पीड़ा को कोई समझने वाला व्यक्ति ना हो, वो अमीर कहलाता है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति क्या करता है, वो अपने अंतर हृदय में अगर कोई अमीर गया और रास्ते में उसको चोट लग गई तो वो पहले खड़ा होगा, वो पहले जा कर के उसका साथ देता है कि नहीं, हमें सहायता करनी चाहिए। तो जो सहायता का प्रतीक है, जिसको वास्तव में भगवान, जिसके निर्बल के बलराम हैं, जिसके सबल अर्थात ईश्वर साक्षात साथ में खड़े हैं, जिसको ये सौमनस्यता देते हैं, जिसके अंदर ये प्रवेश कराते हैं कि तुम हमेशा सौम्य रहो, सरल रहो, उसको
इतना बड़ा उपाधि अर्थात एक ऐसे परिधान को, एक ऐसे आवरण को भगवान ने दे रखा है कि वो अपने जीवन में उसे धारण करते हुए संसार की सेवा कर सके। गऊ की सेवा, स्त्री की सेवा, गंगा की सेवा, गायत्री की सेवा और स्त्री की सेवा जब जब मनुष्य अपने जीवन में धारण करके आगे चलता है तो आप यकीनन मानिए इस पूरे संपूर्ण प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में नारायण की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा उसके जीवन में बनी रहती है। अन्य भक्ति प्रसंगों को आप हमारे साथ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत ही ख्याल रखें, तमाम प्रकार के अवसादों से आप मुक्त हों और नारायण की सेवा में, उनके चरणों में अपनी रति सदैव बनाए रखें। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।